साल 2005 में मुंबई से अंडरवर्ल्ड जब कथित तौर पर अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा था, उस समय वहां के पुलिस प्रशासन के साथ आम जनता में भी खुशी की लहर थी कि चलो अब मुंबई की सड़कों पर वह घमासान तो देखने को नहीं मिलेगा जो पिछले कई दशकों से चलता आ रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा केस सामने आया जिसने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुंबई में सबसे ज़्यादा बिकने वाले गुटखा मानिक चंद और गोवा के मालिकों से अंडरवर्ल्ड डॉन अनीस इब्राहिम का सीधा संबंध बताया गया। जो पुलिस, सीबीआई और क्राइम ब्रांच थोड़ा सा आराम करने की सोच रही थी, वह अचानक से हरकत में आ गई और इस केस से जुड़े मामले की जांच करने लगी। क्या है गुटखा किंग और अंडरवर्ल्ड के बीच के रिश्ते की कहानी और उस केस में अभी तक क्या डेवलपमेंट हुए हैं, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। मुंबई में दो गुटखा कंपनी बहुत फेमस है, मानिक चंद और गोवा। मानिक चंद गुटखा के मालिक है रसिक लाल मानिक चंद धारीवाल और गोवा गुटखा के मालिक हैं जगदीश मोहन लाल जोशी। इन दोनों पर आरोप यह था कि इनका संबंध अंडरवर्ल्ड से है और वह लगातार उसे फंडिंग भी कर रहा है। रसिक लाल धारीवाल और जगदीश जोशी ये दोनों क्योंकि गुटखा के बिजनेस में है तो दोनों के बीच कंपटीशन होना लाजमी था और वह हुआ भी। मामला जब ज़्यादा खिंच गया तो इस बिजनेस डिस्प्यूट में अंडरवर्ल्ड की भी एंट्री हो गई। इसी बीच अनीस इब्राहिम ने दोनों के बीच के झगड़े को सुलझाया, लेकिन अनीस कोई भी काम फ्री में तो करेगा नहीं, इसीलिए पाकिस्तान के हैदराबाद में जो अनीस गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री खोला उसमें जगदीश जोशी का हेल्प है, ऐसा बताया गया। इस मामले की जांच करते हुए मुंबई पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों में जमीरुद्दीन अंसारी उर्फ जंबो, राजेश पंचरिया और मोहम्मद फारूक मंसूरियन था। इन लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो जमीरुद्दीन अंसारी उर्फ जंबो ने कहा कि अनीस का मुंबई में हवाला का भी कारोबार है और उसके रुपए यहाँ पर मैं ही पहुँचाता रहा हूँ। गुटखा केस के बारे में बहुत सी अफवाहें सामने आ चुकी थी जिसकी जांच पुलिस छिटपुट ढंग से कर रही थी, लेकिन जैसे ही इस केस में अंडरवर्ल्ड के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई, इस केस को मुंबई पुलिस से हटाकर सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई ने इन तीनों के साथ अनीस पर आर्म्स एक्ट और मकोका के तहत केस दर्ज करके एक नए सिरे से जांच की शुरुआत की। इस जांच में जो बात सामने आई वह बहुत चौंकाने वाला था। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। सीबीआई जांच के मुताबिक मानिक चंद गुटखा के मालिक रसिक लाल धारीवाल का दाऊद के साथ संपर्क 80 के दशक से ही रहा है। साल 1995 से लेकर 2001 तक रसिक लाल धारीवाल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के एक मुखौटा कंपनी गोल्डन बॉक्स ट्रेडिंग को 100 करोड़ का गुटखा बेचा था, जिसमें रसिक लाल धारीवाल को 35 करोड़ का मुनाफा हुआ था। एक बिजनेस डील के मुताबिक गोवा गुटखा के मालिक जगदीश जोशी मानिक चंद गुटखा के मालिक रसिक लाल धारीवाल को 250 करोड़ रुपए देने वाला था, लेकिन उसने सिर्फ 11 करोड़ रुपए ही दिया। जिसके बाद दाऊद के रिश्तेदार अब्दुल हमीद अंतुले ने एक गैंग मेंबर सलीम मोहम्मद शेख के साथ मिलकर जगदीश जोशी की जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके बाद यह मामला दाऊद के कोर्ट तक पहुंचा। उसने खुद इस मामले को देखा और साल 1999 में इसे सुलझाया। सीबीआई के चार्जशीट के अनुसार रसिक लाल धारीवाल साल 1999 में एक बार दुबई से पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुका है। ऐसा कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। रसिक लाल धारीवाल के पासपोर्ट पर साल 1999 में दुबई से एक दिन के लिए बाहर जाने का स्टैंप था और अगले ही दिन वह दुबई वापस लौट आया। ये एक दिन उसने कहाँ बिताया, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। साल 1999 में हुए फाइनल सेटलमेंट में दाऊद ने जगदीश जोशी और रसिक लाल धारीवाल दोनों को मना लिया। साथ ही जोशी से यह भी कहा गया कि अनीस जो पाकिस्तान के हैदराबाद में अपना एक गुटखा का प्लांट लगाने वाला है वह इसमें उसकी मदद करे, और जोशी ने ऐसा किया भी। इसके बाद जोशी ने अपने गुटखा फैक्ट्री में काम करने वाले एक आदमी को पाकिस्तान भेजने का प्लान बनाया, लेकिन काम करने के लिए कोई वर्कर पाकिस्तान तो जाएगा नहीं, इसीलिए उसे बैंकॉक जाने के बारे में बताया और वहां से
उसे एक ISI का एजेंट पाकिस्तान ले गया, जहां पर वह लोगों को गुटखा की पैकिंग कैसे की जाती है इसके बारे में बताया और इसकी बाकायदा ट्रेनिंग भी दी। वह वर्कर जब कुछ महीनों के बाद अपने बच्चे के जन्म के समय भारत वापस आया तो भी अनीस के लोग उसे धमकियां देते रहते थे कि वह किसी से कुछ भी शेयर ना करे, लेकिन आज वह सरकारी गवाह बन चुका है और इसीलिए उनकी पहचान गुप्त रखी गई है। साल 2004 में इस मामले में CBI ने पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें उसने जमीरुद्दीन अंसारी उर्फ जंबू, राजेश पंचड़िया और मोहम्मद फारूक मंसूरियन के साथ अनीस और दाऊद को भी नामजद किया था। लेकिन इस चार्जशीट में जोशी और धारीवाल का नाम नहीं था, जिसके वजह से उन्हें कभी अरेस्ट नहीं किया गया। CBI ने कथित तौर पर इन दोनों का नाम लिया था, लेकिन दोनों का नाम चार्जशीट में नहीं लिखा। लेकिन फिर भी इन दोनों के वकील ने इनकी अंतरिम जमानत कोर्ट से ले रखी थी। 26 अगस्त 2016 को CBI की अदालत ने दोनों को अंतरिम जमानत दे दी। इस मामले में पहली चार्जशीट 2005 में अनीस के सहयोगी जमीरुद्दीन अंसारी के खिलाफ दायर हुई थी। अंसारी ने अपने बयान में कहा था कि उसने साल 2000 में दुबई में जोशी को अनीस के साथ देखा था। अभियोजन के अनुसार अंसारी ने जांचकर्ताओं को बताया कि जोशी ने धारीवाल से अपने बकाये की वसूली के लिए अनीस की हेल्प मांगी थी। इसके बाद अनीस के बुलावे पर दोनों दुबई गए थे। वहां से दोनों कराची गए, जहां दाऊद ने मीडिएट करके इस विवाद को सुलझा दिया। अंसारी के अनुसार बाद में जोशी और धारीवाल ने हैदराबाद में एक गुटखा प्लांट लगाने में अनीस का हेल्प भी किया। एक विशेष मकोका कोर्ट ने 11 अगस्त 2017 को गुटखा निर्माताओं रसिक लाल धारीवाल और जगदीश मोहनलाल जोशी को दाऊद इब्राहिम गैंग की हेल्प करने से जुड़े एक मामले में दोबारा जमानत दी। इन दोनों के ऊपर दाऊद के गैंग की पाकिस्तान के हैदराबाद में गुटखा प्लांट लगाने में हेल्प करने का आरोप है। धारीवाल और जोशी को विशेष जज SM भोसले ने जमानत दी। रसिक लाल धारीवाल और जगदीश जोशी का नाम अनीस इब्राहिम के एक सहयोगी ने CBI पूछताछ में बताए थे। इसके आधार पर CBI ने 2016 में धारीवाल और जोशी के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया था। अभी मानिक चंद गुटखा के मालिक रसिक लाल धारीवाल और गोवा गुटखा के मालिक जगदीश जोशी दोनों बाहर है और अपने अपने धंधे में व्यस्त हैं। तो यही थी पूरी कहानी इंडियन गुटखा किंग्स और अंडरवर्ल्ड के बीच रिश्ते की। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।